नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल अरुण टीचमेट में। और आज फिर आप हिंदी भाषा के उच्चारण के बारे में जानने जा रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पूरी बात पहुंचे और अच्छे से आपको समझ में आए। अगर आपको कुछ बातें ऐसी लगती हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं तो कृपया आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करें और अपना लाइक अनलाइक से मुझे व्यूज़ के बारे में बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो दोस्तों आइए आते हैं। आपने पढ़ा नाद, अनुनाद, घोष, अघोष और आज हम जानने जा रहे हैं अल्प प्राण, महाप्राण। प्राण कहते हैं ना, प्राण निकल रहे हैं, उसकी आत्मा निकल गई, उसके प्राण निकल गए। प्राण निकलना क्या है? प्राण वायु है। आपके शरीर के अंदर जो श्वास है वो है आपके प्राण। जी हाँ, जब ये जीवित यानी सजीव के अंदर रहता है तो जीवित रहता है और बाहर निकल जाता है तो वायु हो जाती है। तो जीवित प्राणी के अंदर मौजूद वायु या हवा के वेग को प्राण कहते हैं, जो हमें श्वासों के रूप में मिलती है। श्वास ग्रहण करना, निश्वास छोड़ना, श्वसन और निश्वसन की क्रिया, इसमें प्राण का आना जाना लगा रहता है। इसी तरह से जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तब भी इन श्वास प्राण वायुओं का उपयोग करते हैं, जहाँ कहीं कम कहीं ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ नाम से स्पष्ट है, अल्प प्राण, इंग्लिश में शॉर्ट ब्रीथ। शॉर्ट ब्रीथ, आप छोटा सा सांस लेते हैं, यानी इन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता है ना, कम वायु का प्रयोग होता है। हमारी जो श्वास नलिका से श्वास निकलती है इनको उच्चारण से वो कम होती है, अल्प होती है, इसलिए इनको अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब मैंने यहाँ उदाहरण लिखा हुआ भी है। आप कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग जो पढ़े हैं 5 वर्ग, इसके आप प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ और पंचम अक्षर, 5-5 अक्षर हैं सब में। इन 5 अक्षरों में से एक अक्षर यानी पहला, तीसरा और 5वां, ये सब अक्षरों को अलग अलग निकाल लें। जैसे कवर्ग, कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, 5 में से पहला क, तीसरा ग और 5वां अंगा, इनको निकाल लिया, ये हो गया कवर्ग का। तो ये है अल्प प्राण। इसी तरह से चवर्ग में से पहला च, छा को छोड़ दिया, ज, झ को छोड़ दिया, इया, यानी दूसरा और चौथे को छोड़कर पहला और तीसरा और 5वां, ये हो गया अल्प प्राण, च, ज, इया। इसी तरह टवर्ग में ट, ठ छोड़ दिया, ड, अढ़ा छोड़ दिया, अड़ा ले लिया, पहला, तीसरा और 5वां, ट, ड, अड़ा। तवर्ग में त, थ छोड़ दिया, द है, ध छोड़ दिया, ना ले लिया, पहला, तीसरा, 5वां, त, द, ना। पवर्ग में इसी तरह से पहला लिया, तीसरा लिया, 5वां लिया, प, फ दूसरा छोड़ दिया, ब, भ चौथा छोड़ दिया। तो पहला, तीसरा, 5वां, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में से पहला, तीसरा, 5वां अक्षर ले लें तो ये होते हैं अल्प प्राण। इनका उच्चारण करिए, कम श्वास की जरूरत पड़ती है, कम वायु की जरूरत पड़ती है। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें कम श्वास या कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। ग, जैसे क, ग, ङ, च, ज, य, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म। तो ये हो गया अल्प प्राण। समझ में आया? आगे अब आता है महाप्राण। देखिए, अल्प माने कम, महा माने अधिक। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है या हम ज़्यादा प्राणवायु की ज़रूरत पड़ती है या उसका उपयोग करते हैं, उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। ये लॉन्ग ब्रीथ, इंग्लिश में लॉन्ग ब्रीथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्ग ब्रीथ। अब हमने दूसरा और चौथा अल्प प्राण के जितने वर्ग हैं वर्णों के, उसमें हम दूसरा और चौथा वर्ण छोड़ दिए थे, वो आ गए यहाँ, वो कहलाते हैं महाप्राण। ख, घ, देखिए
का छोड़ दिया, ग छोड़ दिया, अंगा, पहला, तीसरा, पांचवा सब वर्गों में छोड़ दिया, तो बचा क्या, दूसरा और चौथा। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। देखिए आपको महसूस हो रहा है कि हम ज़्यादा वायु ले रहे हैं इसके लिए, या ज़्यादा ब्रीथ कर रहे हैं, लॉन्ग ब्रीथ कर रहे हैं, तो ये महाप्राण हो। शॉर्ट ब्रीथ, छोटी सांस यानी अल्पप्राण। तो आज आपने जाना कि व्यंजन वर्णों में घोष अघोष वर्णों के बाद अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। आगे हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष वर्णों का एक चार्ट बनाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से उच्चारण अवयवों से इनका उच्चारण होता है और कौन घोष है, कौन अघोष है, कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण। देखिए अल्पप्राण घोष भी होते हैं और अघोष भी होते हैं, इसी तरह महाप्राण घोष वर्ण भी होते हैं और अघोष वर्ण होते हैं। तो इनको बहुत ही सहज और सरल तरीके से आप सीखें और बोलकर अभ्यास कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप हिंदी भाषा के वर्णों को लिखकर, पढ़कर, याद कर मत सीखें, आप स्वयं प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, उच्चारण करिए। आपको अपने आप जानकारी हो जाएगी कि ये जो शब्द लिखा है इसका भाव क्या है और इसका अर्थ क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आपने आज जाना अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन वर्ण। अगले एपिसोड में फिर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।